कल कथा माँ भगवती सती चरित्र। भगवान भोलेनाथ वैराग्यमय कैलाश छोड़ दिया, कभी भ्रमण में घूमते रहते। तो जो है एक असुर प्रकट हो गया। जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या की तो उसने वरदान मांगा। कहा प्रभु हमको अमर बना दो, हमको अमर कर दो, ऐसा वरदान दो कि आवागमन रहे तो हो जाए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हमको ऐसा कार्य। ब्रह्मा जी कहने लगे भाई एक बात बताओ, यहाँ का नियम है आया है सो जाएगा राजा रंक, आना पड़ता है माँ के उदर से और जाना पड़ता है लकड़ियों में। कोई भी हो यह नियम है, चाहे वह रंक हो चाहे फकीर हो, कोई भी हो, लेकिन दरवाजा एक सा आने का और जाने का। वहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। देखिए जिस पद पर हम हैं हो सकता है कि इस पद से कभी भी रिटायरमेंट हो सकती है। एक समय होता है। तो कहा कि कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य मांगना पड़ेगा। चतुर था, समझदार था, उसने ऐसा दुर्घट वरदान मांगा कि देवता भी घबरा गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि क्या वरदान मांगा? कहा जो भगवान भोलेनाथ के पुत्र होंगे तो उन्हीं के द्वारा हमारी मृत्यु हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बताओ अभी तो सती मैया ने शरीर को छोड़ा और कौन उनका विवाह करवा देगा? कोई विवाह करवा देगा? कोई भी विवाह उनका नहीं करवाएगा, क्योंकि वो तो महायोगी। अब तो कोई विवाह की भी बात नहीं कर सकते, उनसे कोई विवाह की बात कर सकते? कोई भी व्यक्ति विवाह की वार्ता कदापि नहीं कर। तो ऐसा दुर्घट उसने वरदान मांग लिया, ब्रह्मा जी ने दिया। तारक असुर भयते हो काला, तारक असुर भयते काला, भुज प्रताप बहु तेज विशाला, भुज प्रताप बहु तेज विशाला। तारक असुर भयते काला, भुज प्रताप बहु तेज विशाला। तो उसकी भुजाओं में इतनी ताकत गई। अब तो जो है सबसे पहले कौन कही इंद्रपुरी पर उसने कब्जा डेरा जमा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्रपुरी छीन ली, इंद्र घबरा गए और जो भी देवता थे कहा गई सुनो, तुमको किसी के जयकारे लगाने की जरूरत नहीं है, पर तुम तो सिर्फ एक ही कहो कि हमारे जयकारे लगाओ, घोंटो छानो मस्त रहो। तारकासुर की जय। ना इंद्र की जय, ना ब्रह्मणे स्वाहा के ये सब बंद करवा दिए। पाठ की जाए, कहीं एक ही बोलो, कहीं एक ही निशान रहेगा, कहीं तारकासुर की जय। तो घबरा गए।
इंद्र दुखी हो गए, राज्यपाट छिन गया। शरण में गए, ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह तुमने ऐसा दुर्घट वरदान क्यों दे दिया? कहा भाई उसने मांगा तो देना पड़ता, जो अनशन पर बैठ जाते हैं तो उनको देना ही पड़ता है, उनको वरदान देना ही पड़ता है। तो अब कौन कह दे भगवान शिव से कि तुम्हारा विवाह करवा दे? कोई कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता। एक बार क्या हुआ कि जो है श्वेत द्वीप में भगवान नारायण के दर्शन करने सनक सनंदन सनातन कुमार गए, तो वहां पर ये पितरों की 3 कन्याएं विराजमान थी, लेकिन इन्होंने दंडवत प्रणाम नहीं कर पाया। तो सबसे पहले दृष्टि उनकी इन्हीं पे ही पड़ी। तो कहा कि एक बात बताओ, तुम जो है इस लोक के रहने के लायक नहीं हो, तुम में इतना वो भी नहीं है कि किनका सम्मान किस प्रकार किया जाता है, और श्राप दे डाली कि जाओ कि तुम जो है जाकर के मानुषी कन्याएं हो जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहा कि हे ऋषिवर हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया? कहा प्रसन्न हुए, कहा कि अब जो था सो तो दे दिया, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर जो है शक्तियों का अवतार होगा तो तुम्हारी भी जय जयकार होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो बड़ी वाली थी ना प्रथमा, तो वह उनका अवतार हुआ मैना मैया का। बोलिए तो जो है मैना मैया के यहाँ कौन? पार्वती जी अवतर। तो कहा तुम्हारा भी कुल धन्य हो जाएगा। और दूसरे में कई जो मध्यमा थी, कहा कि तुम्हारा जो श्रेयस राजा जनक की पत्नी होगी, और तुम्हारे यहाँ शक्ति का अवतरण होगा तो तुम्हारा भी कुल धन्य हो जाएगा। और जो सबसे छोटी थी कौन? कई वृषवाहन, राजा वृषवाहन की पत्नी होगी तुम, तो तुम्हारे यहाँ शक्ति का अवतरण होगा तो तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि जो श्राप दे देती हैं, लेकिन भैया वो आशीर्वाद में बदल ही जाता है। तो बड़ी कृपा। पर भोलेनाथ